ओके नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शिखर द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस ट्रेनर, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट एंकर। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार सेशन के ऊपर, जिसका नाम है कामयाबी के सूत्र। डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति के पास अपने गोल होते हैं। हर एक शख्स के पास अपना ड्रीम होता है। हर एक शख्स के पास टारगेट्स होते हैं। जिंदगी में कहीं ना कहीं हम किसी न किसी फील्ड के साथ हम जरूर इन्वॉल्व होते हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम प्रोफेशनल हो या फिर हम खेती किसानी कर रहे हो। हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमें उस गोल को अचीव करना है, हमें उस टारगेट को पूरा करना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो हमें कुछ रूल्स के ऊपर काम करना होता है, हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। तो आइए हम उन्हीं के ऊपर आज चर्चा करते हैं कि हम कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, मतलब पहला पॉइंट है कि काम को आनंद के साथ करिए। डियर फ्रेंड्स, जिस भी काम को आप कर रहे हैं ना, उस काम को आप जब कर रहे हो तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। काम को आप कर रहे हैं तो आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। अगर हम जिस भी काम को कर रहे हैं, अगर हम जॉब करते हैं, अगर हम बिजनेस करते हैं, अगर हम प्रोफेशनल हैं, हम खेती किसानी कर रहे हैं या हम कोई अदर काम कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आप टेरिटरी मैनेजर हैं, आप ब्रांच मैनेजर, आप जिस भी पोजीशन पे हैं, तो आपको काम के वक्त अपने अंदर एक्साइटमेंट का होना, उत्साह का होना बेहद जरूरी है। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में कभी भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब भी मैं लोगों से बात करता हूं, तो जब मैं पूछता हूं कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो लोग बड़े ही मतलब एक्साइटेड बिल्कुल नहीं रहते हैं कभी कभी, और क्या बोलते हैं, सर बस एक छोटा सा काम कर रहा हूं। मतलब हमें अपने काम में हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने काम में इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अपने काम को करते हुए उत्साहित नहीं है, हमें अपने काम को करते हुए एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, मतलब कि हम कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं और हम अपनी लाइफ में कभी तरक्की हासिल नहीं कर सकते हैं। सोचिए, एक जो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है, अगर वो सोचे कि यार कौन सा मैं चिरकुट जैसा काम कर रहा हूं, तो कभी भी देश की साफ सफाई नहीं हो पाएगी। एक जो मोची है, जो जूतों में पॉलिश करता है, अगर वो सोचे कि यार कौन सा मैं छोटा मोटा काम कर रहा हूं यार, तो वो कभी भी अच्छी पॉलिश नहीं कर सकता है। तो डियर फ्रेंड, जिंदगी में आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, सबसे पहला पॉइंट ही है, अगर आप उस काम में सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। मतलब आप उत्साहित रहें, अपने काम को आप इंजॉय करें। आप काम के समय आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, आनंदित रहें, आप काम के प्रति जोश भर रहे हैं। अगर आप काम के प्रति, अगर आप काम करते हुए जोश भरे हुए हैं, तो आप बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे और जिंदगी में बहुत तेजी से आप सर्वाइव कर जाएंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, बहाने मत बनाइए। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने बहानों को छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फालतू की बहाने बनाते रहते हैं। अगर उनसे बात की जाए कि सर ये आज कैसा रहा, आज आप फील्ड में गए थे, कितने सारे लोगों से आपने मुलाकात की, आज क्या सेल्स क्लोजिंग रही आपकी, आज कितनी मीटिंग्स हुई आपकी। जैसे अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब के वक्त आपका जो बॉस है वो आपसे पूछे कि आज आप फील्ड पे गए थे और आज आपने कितने क्लाइंट्स को आपने डिस्क्लोज किया, तो अगर हम फील्ड पे नहीं गए, हम घर पे रहे या हम यहाँ चुपचाप ऑफिस में बैठे रहे, हमें बुखार भी नहीं था, हमें कोई टेंशन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने जबरदस्ती छुट्टी ले ली और हमने अपने बॉस से बोल दिया कि आज तो मैं सर बुखार था मुझे, मैं घर पे था, मैं फील्ड पे नहीं गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ठीक है, हम बहाने बना रहे हैं। हम छोटी से क्षणिक सुख के लिए एक बहुत बड़ी हम गलती कर रहे हैं और हम खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बहाने बनाते हैं, क्योंकि जो सफलता होती है ना, वो आपसे आपकी मेहनत मांगती है। जिंदगी में वो व्यक्ति सफल हो सकता है, जिंदगी में वही व्यक्ति बड़े बड़े अचीवमेंट्स लेगा, जिंदगी में वही व्यक्ति अपने सभी ड्रीम्स को पूरा करने वाला है, जो हमेशा एक्टिव रहता है, जो हमेशा स्विच ऑन मोड में रहता है। जो व्यक्ति बहाने बनाता है, जो व्यक्ति झूठे मूठे बहाने बनाता है, सर आज मेरे पेट में दर्द था, सर आज मेरे सिर में बहुत पेन था, सर मैं क्या बताऊं, अचानक मेरे घर में रिश्तेदार आ गए, सर मैं क्या बताऊं, अचानक मैं बस गाड़ी स्टार्ट ही कर रहा था, जैसे 2 कदम आगे बढ़ा कि मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया।
सर मैं जैसे घर से बाहर निकल रहा था तो अचानक बारिश होना चालू हो गई। सर आज तो बहुत कड़ी धूप थी सर मैं क्या बताऊं, मैंने आज 15 क्लाइंट से को मैंने फोन लगाया, किसी ने फोन नहीं उठाया। तो इस तरह के जो बहाने होते हैं ना, वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। डियर फ्रेंड्स, बहानों से बाहर आइए, आलस्य को छोड़िए, बहानों से बाहर आइए, टाल मटोल करना छोड़ दीजिए अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता आपसे आपके बहाने नहीं मांगती है, सफलता आपसे आपका संघर्ष मांगती है, सफलता आपसे आपका प्लानिंग मांगती है, सफलता आपसे आपकी स्ट्रेटजी मांगती है, सफलता आपसे आपका जोश मांगती है, आपका जुनून मांगती है, आपसे सफलता आपका समर्पण मांगती है, आपकी सफलता आपसे आपका कठोर मेहनत मांगती है। तो डियर फ्रेंड, चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप रोज 8 घंटे कम से कम काम करें। डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको समय देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में हैं तो सेल्स आपसे बोलता है कि अगर आप मेरी इज्जत नहीं करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सेल्स दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रोफेशन है और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इतनी बड़ी सक्सेस है सेल्स इंडस्ट्री में कि मैं आपको क्या बताऊं। डियर फ्रेंड्स, सेल्स इंडस्ट्री आपसे कहती है, सेल्स आपसे पर्टिकुलर बोलता है कि अगर आप मेरी इज्जत नहीं करते हैं तो मैं आपकी इज्जत नहीं करने वाला हूं, अगर आप मुझे ठोकर मारेंगे तो मैं आपको ठोकर मार दूंगा। सेल्स कहता है कि डेली फील्ड में जाना है मतलब जाना है, डेली फील्ड में जाना है मतलब डेली फील्ड में जाना है, डेली फील्ड में जाना है, प्लान शो करना है मतलब शो करना है, डेली आपको अप्रोच करना पड़ेगा, डेली आपको प्लान शो करना पड़ेगा, डेली आपको फॉलोअप्स करना पड़ेगा, डेली आपको प्लान क्लोज करना पड़ेगा, डेली आपको ट्रेनिंग मीटिंग्स करनी पड़ेगी, डेली आपको अपनी टीम को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, डेली आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, डेली आपको रिव्यू करना पड़ेगा और इन तमाम कामों को आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं या आप अपनी जॉब के साथ कोई पार्ट टाइम वर्किंग कर रहे हैं, तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप उसके लिए कितना समय देने वाले हैं, या आप अपने बिजनेस को कितना समय देने वाले हैं। आप 2 घंटे देने वाले हैं, आप 5 घंटे देने वाले हैं, आप फुल टाइम उस बिजनेस को कर रहे हैं या आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आपने जो भी डिसाइड किया है कि मुझे इतना घंटा इस बिजनेस के अंदर देना है, तो फिर आपको देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको अपना पूरा टाइम उस बिजनेस को पर्टिकुलर देना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो आपको डेली काम करना पड़ेगा, डेली आपको समय देना पड़ेगा। आपकी पूरी प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे सुबह 9 बजे फील्ड पे निकलना है, फिर मुझे ऑफिस जाना है या मुझे सीधा फील्ड पे चले जाना है, मुझे 10 बजे इस क्लाइंट से मिलना है, 12 बजे इस क्लाइंट से मिलना है, मुझे 2 बजे लंच करना है, फिर मुझे 3 बजे फिर से इस क्लाइंट से मिलना है, 5 बजे इसका फॉलो करना है, 6 बजे मुझे टीम के साथ काउंसलिंग करना है, शाम को 8 बजे मुझे अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करना है, शाम को 9 बजे घर आके मुझे अपना रिव्यू करना है, DSR बनाना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये जो आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर आप ये सारी प्लानिंग कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फुल डे पूरा पैक हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर टाइम, फुल डे टाइम आपको देना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि भरपूर समय दीजिए अपने काम के लिए, क्योंकि हम काम से हैं, काम हमसे नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम काम करेंगे तभी हमें इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा और हम जिंदगी में सफल होंगे। डियर फ्रेंड्स, चलिए चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, जहां जरूरत हो वहां तारीफ जरूर करें। डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम डेली क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, क्लाइंट को हम इंटरटेन कर रहे हैं और जो हमारा बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। हम जिस भी प्रोफेशन में है, चाहे हम जॉब प्रोफाइल में हो, चाहे हम बिजनेस प्रोफाइल में हो, चाहे हम प्रोफेशनल हो, चाहे हम कोई अदर काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं हम लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, या फिर हम डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकते हैं। हम कहीं ना कहीं लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से हम बातें कर रहे हैं, लोगों को हम इंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, दुनिया में हर एक व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है और आप देखते हैं कि आलोचनाएं, बुराइयां आज कहां नहीं हो रही हैं। आज परिवार में लोग बुराई कर रहे हैं, समाज में लोग बुराई कर रहे हैं, इवेंट्स के अंदर बुराइयां हो रही हैं, ऑफिसेस के अंदर बुराइयां हो रही हैं, बिजनेस कल्चर में बुराइयां हो रही हैं। ठीक है, दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी न किसी की बुराई करने में लगा हुआ है, किसी न किसी के पैर पकड़ के खींचने में लगा हुआ है, छींटा कसी करने में लगा हुआ है।
डियर फ्रेंड्स, अगर आप कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है, जो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री है, ये रिलेशन का ही बिजनेस है। या आप जिस भी बिजनेस में हैं, अगर आप कस्टमर को डील कर रहे हैं, तो कस्टमर आपके साथ तभी प्लग होगा जब आपका एक अच्छा रिलेशन मेंटेन होगा कस्टमर के साथ। तो अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप उसकी तारीफ जरूर करें। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हुए हैं, आपको खाना बहुत अच्छा लगा है, तो आप वेटर की तारीफ कर दें। वेटर ने आपको अच्छा सर्विस दिया तो आप वेटर की तारीफ कर दें। आपको अच्छा टेस्ट मिला खाने में, तो आप बावर्ची की तारीफ कर सकते हैं। आपको अच्छी साफ सफाई मिली वहां पे, तो आप कस्टमर के होटल के मैनेजमेंट की तारीफ कर सकते हैं। आप किसी दुकान में शॉपिंग करने के लिए गए हैं, आपको मनपसंद चीजें मिल गई हैं, आप जो चाहते थे, जो आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते थे, वो तमाम चीजें आपको मिल गई हैं, तो आप उस दुकान वाले की तारीफ कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप तारीफ जरूर करें, और जहां पर भी मौका मिले आप तारीफ जरूर करें। और अगर आप तारीफ करेंगे, अगर आप अच्छे रिलेशन रखेंगे, और ऑटोमेटिकली जब आप लोगों की तारीफ करना चालू कर देंगे, तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। मतलब आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ेगा, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और अगर आप एक अच्छी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम डे बाय डे डेवलप हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाखों की टीम खड़ी हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। अगर आप यहाँ पे लाखों की टीम खड़ी कर देंगे, तो आपकी लाखों करोड़ रुपए की इनकम होना चालू हो जाएगी। तो अगर आप एक बड़ी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप तारीफ जरूर करें, लोगों की क्वालिटीज की तारीफ करें, लोगों की क्वालिटीज को डेवलप करें। और जब आप ऐसा करेंगे, तो वो आपकी टीम स्ट्रांग हो जाएगी, एक वेल क्वालिफाइड टीम बन जाएगी, और वो टीम धूम मचाने वाली होगी। तो डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप जिंदगी में उन तमाम ड्रीम्स को फुलफिल कर लेंगे, उन तमाम ड्रीम्स को आप अचीव कर लेंगे जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। चलिए 5वीं पॉइंट की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो जिंदगी में किसी भी एक आदमी को आप बिजनेस गुरु जरूर बनाइए। एक बिजनेस गुरु ढूंढिए आप, और उस बिजनेस गुरु की आप बात भी मानिए। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि आइडल होना चाहिए हमारा। जैसे अगर हम हीरो बनना चाहते हैं, तो हम शाहरुख खान को अपना आइडल बना लेते हैं। अगर हम कोई बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो हम रतन टाटा को अपना आइडल बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम जिस जॉब में हैं, अगर हम चाहते हैं कि यार हम अपनी जॉब में भी तरक्की करें, तो हमने अपनी कंपनी के रीजनल हेड को अपना आइडल बना लिया, या किसी कंपनी के रीजनल हेड को हमने आइडल बना लिया। अगर हम बड़ा सीईओ बनना चाहते हैं, तो हम किसी कंपनी के सीईओ को अपना आइडल बना लेते हैं। अगर हम बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो हम सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को अपना आइडल बना लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, आप एक आइडल खोजिए, एक गुरु खोजिए, और उस गुरु का आप ध्यान रखिए। वो जो गुरु आपको जो शिक्षा देता है, उसे आप एडॉप्ट करिए, उसे आप स्वीकार करिए, और लगातार उसके बताए हुए रास्ते पे आप चलिए। जब भी आप तकलीफ में हो जाएं, तो अपने गुरु के कांटेक्ट में आप आ सकते हैं, आप उससे बातें कर सकते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पे आप चल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमेशा एक आइडल चुनिए। और आइडल, एक जो व्यक्ति जिसको अपने आइडल चुना है ना, आइडल कौन होता है? आइडल वही होता है जो जिंदगी में सफलता हासिल की है। एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी ही एक अच्छा आइडल होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया में असंभव काम को संभव किया है, वो ही व्यक्ति आइडल हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एक अच्छा बिहेवियर होता है, अच्छे गुण होते हैं, वही एक अच्छा आइडल होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी में मुकाम हासिल किया है, जो जिंदगी में इतिहास में अपना नाम लिखवाया है, वही एक व्यक्ति जिंदगी में एक अच्छा आइडल हो सकता है। तो आप एक अच्छा आइडल चुनिए, और उसने क्या क्या किया है उस सफलता को प्राप्त करने का, उसने क्या रास्ता चूज किया था उस सफलता तक पहुंचने के लिए, वैसा आप भी करना चालू कर दीजिए। और आइडल जो आपको बोलता है, जो आपका गुरु जो आपसे बोलता है, आप उसको जरूर मानिए, उसकी बात को बिल्कुल मत नकारिए, अगर आप जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। चलिए आपको अगले पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। 6वां पॉइंट है, आपका जो समय है वो जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है, इसे बेकार मत करें। ढेर सारे लोग हैं जो इनडिसिप्लिन होते हैं, जो टाइम की वैल्यू को नहीं समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, बोला जाता है कि टाइम इज द मनी। आप 1 किलो सोने से भी अपना 1 मिनट नहीं खरीद सकते हैं आप। डियर फ्रेंड्स, समय अमूल्य है, इसकी कीमत को पहचानिए। समय, वक्त कभी इंसान का इंतजार नहीं करता है। वक्त हमेशा आगे बढ़ता है, इंसान उसको खोजता रहता है, उसको पकड़ता रहता है। डियर फ्रेंड्स, एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे याद आ रही है। क्या हुआ, एक
बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, और वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था वहां पर दुनिया के तमाम चित्रकार आए हुए थे। मतलब उस इवेंट के अंदर दुनिया के तमाम प्रसिद्ध चित्रकार अपनी चित्रकला को प्रदर्शित कर रहे थे। दुनिया के तमाम चित्रकार वहां पे इकट्ठा हो गए थे और अपनी अपनी कारीगरी को वहां पर पेश कर रहे थे। तो पूरे इंडिया से, हिंदुस्तान के कोने कोने से दर्शक वहां पे मौजूद थे और वो तमाम चित्रकारी को देखकर अपने आंखों को सेक रहे थे, अपने मन को टटोल रहे थे, मंत्र मुग्ध हो रहे थे। अचानक कुछ लोगों की नजर एक ऐसे ही अजीबोगरीब पेंटिंग की तरफ गई। अगर हम उस अजीबोगरीब पेंटिंग की अगर मैं बात करूं तो उस पेंटिंग में एक इंसान की तस्वीर थी जिसके सामने मतलब चेहरे की तरफ बाल थे। मतलब उसके चेहरे की तरफ बाल थे। मतलब बाल इतने घने और लंबे थे कि उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था और पीछे से वो इंसान टकला था। उस इंसान के हाथ में तलवार थी, उसके पैर में पंख लगे हुए थे। तो लोगों को ये जो पेंटिंग थी ना बड़ी अजीब सी लगी। तो उन्होंने ये पता किया कि भैया इस पेंटिंग को किसने बनाया है, उस चित्रकार को चलो ढूंढो। उस चित्रकार को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि भैया ये तूने क्या बना दिया है, हमारे तो कुछ समझ में आ नहीं रही है। तो उस चित्रकार ने कहा कि सर ये वक्त की तस्वीर है। लोगों ने कहा वक्त की तस्वीर कैसे है, प्लीज इसको डिस्क्लोज करिए, इसको क्लियरिफाई करिए कि वक्त की तस्वीर कैसे हो सकती है। तो उसने बताया कि सर आप देख पा रहे हैं कि इसके माथे में इसके मुख के तरफ बाल हैं और इसका पूरा मुख बालों से ढका हुआ है, इसका मुख दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि डियर फ्रेंड्स, जब भी वक्त हमारे सामने से गुजरता है और अगर हम एक्टिव हैं, हम सोए नहीं हैं, हम आलसी बने हुए खाट में नहीं पड़े हुए हैं, अगर हम एक्टिव हैं तो हम गुजरते हुए वक्त को हम पकड़ सकते हैं क्योंकि उसके सामने बाल हैं। लेकिन अगर हम एक्टिव नहीं है, हम आलसी बने हुए हैं, हम घर में खाट में पड़े हुए हैं और अगर वक्त हमारे सामने से गुजर गया, अपॉर्चुनिटी कोई मौका हमारे सामने से गुजर गया और जब मौका हमारे सामने से गुजर गया उसके बाद मुझे ध्यान आया, अरे ये तो मौका था, ये तो मेरे सामने से गुजर गया। फिर अगर हम उसको पकड़ना चाहें तो हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो पीछे से देख पा रहे हैं कि टकला है। आप टकला है, कितना भी पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे टकला है, हाथ नहीं आएगा, हाथ फिसल जाएगा। और लोगों ने कहा कि इसके हाथ में तलवार क्यों है, पंख क्यों लगे हुए हैं। तो चित्रकार ने कहा कि इसके पैर में पंख इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वक्त की स्पीड बहुत तेज होती है। वक्त यूं अपने पंख फड़फड़ाकर तेजी से आगे बढ़ जाता है क्योंकि वक्त हमेशा गतिमान रहता है, वक्त कभी ठहरता नहीं है, समय कभी ठहरता नहीं है। समय अपने चाल में मस्त रहता है, अपनी चाल में चलता रहता है। तो अगर हम एक्टिव हैं, हम सो नहीं रहे हैं, हम आलसी नहीं हैं, तो हम फटाक से समय को उड़ने से वक्त पकड़ सकते हैं। और हाथ में तलवार क्यों है, क्योंकि समय की मार सबसे खतरनाक होती है। अगर आपने वक्त रहते हुए समय में काम नहीं किया तो फिर क्या होता है, अब पछताने होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब हमने चिड़ियों को अगर मौका दे दिया तो खेत तो चुग ही जाएंगी। तो डियर फ्रेंड्स, इसलिए हमेशा एक्टिव रहिए, आलसी मत बने रहिए। चलिए 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप एक अच्छा श्रोता बनिए, एक अच्छा श्रोता। डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा लीडर बन सकता है। एक अच्छा श्रोता ही जिंदगी में सफल हो सकता है। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा इंसान बन सकता है क्योंकि जब हम सुनते हैं, जब हम अच्छी चीजों को सुनते हैं तभी हम उनको जिंदगी में उतारते हैं। और श्रोता और भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, 3 तरह के कैटेगरी होती है श्रोताओं की। पहली होती है श्रोता, दूसरी होती है सरवता और तीसरी होती है श्रोता। श्रोता कौन होता है? अगर कोई इवेंट चल रहा है, कोई मीटिंग चल रही है, कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम चल रहा है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है और जो एक व्यक्ति है जो सोते वाले कैटेगरी में है तो वो उस इवेंट में चला तो जाता है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में चला तो जाता है। किसी कस्टमर ने उसको बुला लिया कि चलो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पेमेंट करने वाला हूं, तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मैं तुमसे प्रोडक्ट खरीदने वाला हूं। और हम चले गए उसके घर में प्रोडक्ट डिस्क्लोज करने, उस अमाउंट लेने और क्लाइंट के सामने जाके हम कुंभकर्ण वाली नींद ले रहे हैं, हम खर्राटे ले रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, जो सोता होता है ना, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो उसमें चला तो जाता है लेकिन वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सोता ही रहता है, सोता रहता है। और जैसे उसके बगल में कोई तालियां बजाया तो ऐसे ही घोचक की तरह चल जाएगा, क्या हो गया। दूसरी कैटेगरी होती है सरवता।
ये श्रोताओं की दूसरी कैटेगरी है श्रोता। इसका मेन मकसद क्या होता है? चीजों को काट देना, कट कर देना। मैं तो सब जानता हूं। जो बोलता है कि मैं मास्टर ऑफ ऑल हूं, जो बोलता है मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मतलब जो अहंकार में भरा रहता है, जो बोलता है कि आई नो वेरी वेल, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास इतना अनुभव है। डियर फ्रेंड्स, इन्हीं चक्करों में पड़ा रहता है। और जब कोई भी अच्छी बात होती है तो वो क्या करता है? लोगों की बात को काट देता है। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं है, ऐसा तो ये सब गलत बातें हो रही हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी होती है श्रोता। और तीसरी कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं श्रोता। श्रोता और भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। श्रोता चीजों को गंभीरता से सुनता है, चीजों को गंभीरता से अपने जीवन में उतारता है और डियर फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ जाता है। तो हमेशा अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप श्रोता बनिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब एक अच्छा श्रोता ही जिंदगी में एक सफल इंसान बन सकता है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब आप चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, जिंदगी में उतारेंगे, तभी आप लाइफ में बड़ी सफलता को हासिल करेंगे और अपने सभी ड्रीम्स को आप जरूर पूरा करेंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड्स। अपने ज्ञान को रोज बढ़ाइए। ये आठवां पॉइंट है, अपने ज्ञान को रोज बढ़ाइए। अपने ज्ञान को रोज बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि ज्ञान असीमित है, ज्ञान की सीमाएं अनंत हैं। ज्ञान एक समुद्र की तरह है और ज्ञान जितना भी हम हासिल करते हैं वो कभी घटता नहीं है। और आपके अंदर जो ज्ञान है उसे कोई चुरा नहीं सकता है डियर फ्रेंड्स। और अगर आप ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, अगर आप ज्ञानी बन जाते हैं तो आप जिंदगी में आए हुए तरह तरह की मुश्किलों से खुद को आप संभाल सकते हैं। जिंदगी में आए हुए तरह तरह की चुनौतियों का आप सामना कर सकते हैं। आप फील्ड में जाते हैं, लोग आपसे क्वेश्चंस करते हैं। आप फील्ड में जाते हैं, फॉलोअप्स करने के दौरान लोगों से लोग बहुत सारे क्लाइंट आपको मिलते हैं, वो आपसे तरह तरह के सवाल करते हैं। कंपनी भग गई, मैंने बहुत प्रोडक्ट देख लिया, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, ये है वो है। और अगर आपके पास ज्ञान है तो आप फटाफट उसका जवाब दे देंगे। आप किसी व्यक्ति को अप्रोच करते हैं, अगर आपको अप्रोच करते आता है तो आप सामने वाले से टाइम भी ले लेंगे। डियर फ्रेंड्स, हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाइए। हमेशा आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, हमेशा आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना चाहिए, हमेशा आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहिए, हमेशा आपको ट्रेनिंग्स प्रोग्राम देखते रहना चाहिए। मतलब हर वक्त अपने आप को आप अपडेट करते रहें। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति महीने का 10,000 रुपए कमा रहा है उसके पास 10,000 का नॉलेज है। जो व्यक्ति महीने का 20,000 कमा रहा है उसके पास 20,000 रुपए का नॉलेज है। जो व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपए कमाता है उसके पास 1 लाख रुपए का नॉलेज है। जो व्यक्ति महीने का 10 लाख रुपए कमाता है उसके पास 10 लाख रुपए का नॉलेज है। और जो व्यक्ति महीने का, साल का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ कमा रहा है उसके पास उतने करोड़ का नॉलेज है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है और सेल्स एग्जीक्यूटिव जिस सेल को नहीं क्लोज कर पाता है उस सेल को उसका सीनियर क्लोज कर लेता है और उसके सीनियर को 20,000 रुपए मिल रहे होते हैं। इसलिए उसके सीनियर को 20,000 रुपए क्यों मिल रहे होते हैं? क्योंकि उसके पास 20,000 की नॉलेज है। और आप देख पा रहे हैं जिस क्लाइंट को सेल्स एग्जीक्यूटिव एक नया फ्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा है उसको उसका सीनियर हैंडल कर लिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये बोलते हैं कि अपने ज्ञान को रोज बढ़ाएं। चलिए 9वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आप नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में ना आए जो निगेटिव है। और निगेटिविटी कब आती है? निगेटिविटी तभी आती है जब हम असफल होते हैं, और जब हम असफल हो जाते हैं तो हम हताश होते हैं, हम निराश होते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हम शक के दायरे में आ जाते हैं और हमको लगता है कि इस काम को हम नहीं कर सकते हैं। और एक इंसान जो जिंदगी में निगेटिव हुआ है वो क्यों निगेटिव हुआ है? क्योंकि वो एक आलसी इंसान था। उसने कभी कोई कोशिश नहीं की, उसने कभी जिंदगी में कोई तरक्की हासिल नहीं की, और उसने जिंदगी में जो भी काम किया ना उसने सही मन से काम नहीं किया, सही तरीके से काम नहीं किया, सही प्लानिंग के साथ काम नहीं किया। इसलिए वो इंसान जिंदगी में क्या हो गया? फेल हो गया। और जब इंसान जिंदगी फेल हो जाता है और जब हम ऐसे किसी इंसान के संपर्क में हम आते हैं तो वो इंसान हमें भी निगेटिव करना चालू कर देता है। जैसे एक चीज सोचिए आप कि अगर आपको 12th क्लास की आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको 12th में टॉप करना है तो आप किससे बात करेंगे? आप किसी टॉपर के पास जाएंगे तो वो क्या बोलेगा आपसे कि यार मजा आ रहा है, यार बहुत ही इजी है,
12th पास करना, तुम फटाफट ये चीजें पढ़ लो और तुम भी पास कर लोगे। लेकिन अगर हम किसी नेगेटिव इंसान के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा, यार बहुत ही कठिन है यार, मत पढ़ो, बहुत ही टफ चीज है, तुम सफल नहीं हो सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, एक जो नेगेटिव इंसान होता है उसके पास जब चुनौती आती है तो चुनौती से घबरा जाता है, डर जाता है, मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो क्योंकि उसके पास असफल होने का एक्सपीरियंस है, उसके पास मैदान छोड़ने का एक्सपीरियंस है, उसके पास कस्टमर को डिस्क्लोज ना कर पाने का एक्सपीरियंस है, उसके पास कंपनीज में फेल होने का एक्सपीरियंस है, तो वो तो अपना अनुभव बताएगा आपसे, क्योंकि उसने तो जिंदगी में कोई तरक्की हासिल नहीं की है। अगर आपको महीने में 5 लाख रुपए कमाना है और आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो महीने का 5,000 रुपए कमाता है, तो वो क्या बोलेगा, यार बहुत ही कठिन है 5 लाख रुपए महीने कमाना, वो आपको क्या बता पाएगा। इसलिए डियर फ्रेंड्स, हमेशा नकारात्मक लोगों से बच के रहिए, बी पॉजिटिव रहिए। और अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखिए, आप अच्छे पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहिए, ऐसे लोगों को आप पढ़िए जो लोग जिंदगी में सफल हुए हैं। और जो व्यक्ति जिंदगी में सफल हुआ है वो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को हासिल किया है, बड़ी से बड़ी नेगेटिव परिस्थितियों को उसने झेला है। तो डियर फ्रेंड्स, हमेशा आप पॉजिटिव रहिए और कभी भी किसी नेगेटिव इंसान के संपर्क में ना आइए। आप ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके सपने चुरा लेते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके सपनों को त्याग करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने कोई ड्रीम देखा कि आपको एक 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है, आपने ड्रीम देखा कि आपको 50 लाख रुपए की कार खरीदनी है, आपने ड्रीम देखा कि आपको 1 करोड़ का बंगलो बनाना है और आपने बिजनेस चालू कर दिया, आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर आ गए और आप बिजनेस करना चालू कर दिए, आप फील्ड में जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अपनी टीम डेवलप कर रहे हैं, और इसी बीच निगेटिव लोगों से आपकी मुलाकात हुई, या निगेटिव लोग कहीं भी हो सकते हैं, परिवार में होते हैं, समाज में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, ऑफिसेस में होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज में हो सकते हैं, कहीं पर भी कोई नेगेटिव इंसान आपको मिल सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, जो नेगेटिव इंसान होता है ना, वो जब आप उससे चर्चा करते हैं कि मेरा ये ड्रीम है और मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं, तो व्यक्ति बोलता है, बट मैं भी किसी कंपनी में काम किया था लेकिन कोई मजा नहीं आया, मेरे सपने सब धरे की तरह रह गए, मैं असफल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ब्ला 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 ब्ला। तो फिर हम क्या होते हैं, वहां से हम भी क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और हमारे दिमाग पर भी निगेटिविटी आ जाती है, हमको लगता है यार हम भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव रहिए और सफल लोगों के संपर्क में रहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, 10वां पॉइंट है, याद रखिए, आप याद रखिए, कौवा कौवे के साथ उड़ता है और बाज बाज के साथ ही उड़ता है। मतलब कौवा कौवे के साथ ही रहता है और बाज बाज के साथ ही रहता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसी संगत वैसी रंगत। एक नेगेटिव माहौल में भी एक अच्छा कर्मचारी नेगेटिव हो जाता है और एक अच्छे माहौल में एक बुरा कर्मचारी भी अच्छा हो जाता है। तो हमेशा संगति का असर पड़ता है। आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, आप अच्छी सोसाइटी में रहिए, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, आप उत्साही व्यक्ति के साथ उठना बैठना चालू कर दीजिए, आप एक अच्छे लीडर के साथ उठना बैठना चालू कर दीजिए। डियर फ्रेंड्स, आप अगर अच्छी संगति करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, एक चीज जान लीजिए, एक जो सफल इंसान होता है ना, एक जो सफल इंसान होता है, उसके आगे पीछे 5 ऐसे लोग होते हैं जो लोग जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल की है। मतलब एक सफल इंसान जो जिंदगी में सफल हुआ है, एक सफल इंसान जो आज अपने आप को सफल इंसान बोल रहा है, वो अपने आसपास रहने वाले ऐसे 5 सक्सेसफुल इंसान की वजह से है। तो डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो जिंदगी में तरक्की हासिल कर रहे हैं, जो जिंदगी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, हमेशा अच्छी संगत करिए। आपने कभी देखा होगा एक ऐसा इंसान जो बहुत ड्रिंक करता है, जो शराबी है, जो शराब पीकर कहीं पर भी गिरा पड़ा रहता है, क्या वो किसी सभ्य इंसान के साथ चलता है? एक जुआ खेलने वाला आदमी जुआड़ियों के साथ ही रहता है। एक फेल व्यक्ति जो एक लीचड़ है, एक ऐसा लड़का जो क्लास में बहुत कमजोर है, जो कभी पास नहीं हो रहा है, या जो 3rd क्लास आता है, वो हमेशा 3rd क्लास के बच्चों के साथ रहता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप भी ऐसे लोगों के साथ रहिए। अगर आप अपने क्लास में टॉप करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी टॉपर के साथ रहिए। आप देखेंगे आप भी धीरे धीरे टॉपर बन जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, संगति का असर बहुत अच्छा पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, तकनीकी रूप से अपडेट रहें, ये 11वां पॉइंट है। तकनीकी रूप से आप अपडेट रहें। आज टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। डियर फ्रेंड्स, आज चीजों को अगर हम
आसान बनाना चाहते हैं ना, तो हम टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, हम फेसबुक का यूज कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। हमको हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हमको हैंडल करना आना चाहिए डियर फ्रेंड्स। अभी आज तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, मीडिया के थ्रू हो रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो रही हैं, वेबसाइट के थ्रू चीज़ें रन कर रही हैं। तो हमें भी अपने आप को तकनीकी रूप से अपडेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन एडमिशन कराना नहीं आता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साइट विजिट करना नहीं आता है, ठीक है, फेसबुक चलाना नहीं आता है, अपना 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 स्टेटमेंट देखना नहीं आता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तमाम जो तकनीकी टेक्निकल पॉइंट है, इनके ऊपर भी हमें स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि हम आज एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो डिजिटल माहौल है। गॉट इट? तो हमें हमेशा तकनीकी रूप से भी अपडेट रहना होगा। चलिए 13वें पॉइंट पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। टारगेट रोज का होना चाहिए। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपका डेली टारगेट होना चाहिए। डेली टारगेट बनाइए, डेली आपका गोल सेट प्लान होना चाहिए, डेली आपका सेल्स टारगेट होना चाहिए। मुझे आज 5 प्लान करना है, मुझे आज 20 लोगों को फोन में अप्रोच करना है, मुझे आज 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, मुझे आज 3 फॉलोअप्स करने हैं, मुझे आज 5 होम मीटिंग्स करना है, मुझे आज 1 ओपन मीटिंग करना है, मुझे आज अपनी टीम के साथ, सीनियर के साथ काउंसलिंग करवाना है। डियर फ्रेंड्स, डेली के टारगेट होना चाहिए। डेली का टारगेट होना इज इंपॉर्टेंट। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, डेली पानी पीते हैं, डेली ब्रश करते हैं, डेली सोने के लिए जाते हैं, इसी तरह से डेली काम करना भी जरूरी है। और डेली काम तभी हम करेंगे जब हम डेली टारगेट्स बुनेंगे। कोई भी बड़ा जो गोल हम जिंदगी में डिसाइड करते हैं ना, उसे अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो हमको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, छोटे छोटे अपने टारगेट्स बुनने होते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स हमें बनाने होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास भी डेली टारगेट्स होने चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आज काम कर लिया फिर हमने कल काम नहीं किया, हमने कल काम कर लिया तो हमने फिर परसों काम नहीं किया, ठीक है, हमने परसों काम कर लिया तो फिर हमने 1 हफ्ते काम नहीं किया। हमने अगर 1 हफ्ते लगातार काम कर लिया तो हमने फिर 15 दिन काम नहीं किया। और अगर हमारे सीनियर ने हमको फोन लगाया, हमारे अपलाइन ने हमको फोन लगाया, उसने बोला भाई कहाँ हो, चलो प्लान में चलते हैं, तो हम बोल दिया सर आज तो हम बहुत थक गए हैं, कल हमने 5 प्लान दिखाए हैं। मतलब क्या तूने एहसान कर दिया अपने सीनियर के ऊपर? तूने प्लान दिखाया है, तूने सेल्स टारगेट अचीव किया है, तूने सेल्स क्लोज की है, तो तेरा ही इंसेंटिव आएगा ना, तेरे ही ड्रीम पूरे होंगे, तू और अपने गोल्स के नजदीक पहुंचेगा, तेरी जिंदगी में उन्नति होगी। डियर फ्रेंड्स, टारगेट्स डेली का होना चाहिए। और डेली आप शाम को रिव्यू करें, डेली आप डीएसआर मेंटेन करें। डीएसआर मतलब होता है डेली सेल्स रिपोर्ट। ये जो डीएसआर आप मेंटेन कर रहे हैं ना, इससे आप खुद को मैच्योर कर रहे हैं, खुद को आप इस बात के लिए अपडेट कर रहे हैं कि आज मैंने ये काम किया। अगर हम रिव्यू नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमने ये काम किया? और अगर हम रिव्यू नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम कितना तेजी से या कितना हम धीमे से अपने गोल की तरफ पहुंच रहे हैं। इसलिए डियर फ्रेंड्स, डेली का आपका टारगेट होना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, आप अपनी कीमत खुद लगाएं। आप अपनी कीमत खुद लगाएं। डियर फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट होता है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में मास्टर ऑफ ऑल होता है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी पॉइंट के ऊपर स्ट्रांग होता है। आज जो दुनिया है ना, बहुत ही मतलबी हो गई, दुनिया बहुत ही स्वार्थी है, और दुनिया क्या कर रही है? शोषण कर रही है। मैंने ऐसे ढेर सारे लोगों को देखा है कि जिनके पास अच्छा खासा टैलेंट है, जिनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, जिनके पास टैलेंट है कि वो महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके पास क्या टैलेंट है, और वो एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां पर उनको 10,000 रुपए मिल रहा है। डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास टैलेंट है कि वो किसी कंपनी का सीईओ बन सकता है, किसी कंपनी का वो जोनल हेड बन सकता है, किसी कंपनी में वो ब्रांच मैनेजर बन सकता है, लेकिन सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेरिटरी मैनेजर ही बन के रह गया, क्योंकि उसने अपने टैलेंट को कभी पहचाना नहीं। आज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, ये जो लोग भी जिंदगी में सफल हुए हैं, जो लोग जिंदगी में बड़ी सफलताएं अचीव किए हैं, उनको अपना टैलेंट पता था। आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो क्वालिटी है, उसके अंदर ही काम करिए। आप उसी क्वालिटी को अपना कैरियर बनाइए। आप डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास टैलेंट है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, आपके पास टैलेंट है कि मतलब आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो आप
एक अच्छे स्पीकर बनने के बारे में सोचिए। डियर फ्रेंड्स, अपने टैलेंट को पहचानिए, अपने टैलेंट की कद्र करिए। जब आप अपने टैलेंट को पहचानेंगे तो आप अपनी कीमत खुद लगा सकते हैं और आपका टैलेंट ही आपको पैसे कमा के देगा। तो डियर फ्रेंड्स, अपनी कीमत खुद लगाएं। ऐसे किसी व्यक्ति को आप अपने आप को मत सौंप दीजिए जो आपका मिसयूज करे, और जिंदगी में वो व्यक्ति आपके टैलेंट को यूज करके बड़ा पैसा कमाए और आप हमेशा दब के रह जाएं और गर्त में चले जाएं। तो डियर फ्रेंड्स, अपने टैलेंट को पहचानिए। एंड लास्ट और आखिरी पॉइंट है, जो दिखेगा वही बिकेगा। डियर फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है ना, ये जैसा देश वैसा भेष, जैसे बिना भेष के भिक्षा नहीं मिल सकती है। डियर फ्रेंड्स, उसी तरह से आप अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप अच्छी ड्रेसिंग सेंस पे नहीं आएंगे, जैसे अगर आप फील्ड पे जा रहे हैं, आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं और आप फील्ड पे जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, तो आपने क्या किया? आपने जीन्स पैंट पहन लिया, आपने टी शर्ट पहन लिया, आपने अपने बाल बिखेरे हुए हैं, आपने ब्रश नहीं किया हुआ है, आपने शेविंग्स नहीं की हुई है, आपके नाक के बाल बाहर दिख रहे हैं, आप 4 दिन से आप नहाए नहीं हैं, तो क्या होगा? आपके शरीर से स्मेल आएगी, आपके पास कोई बैठना नहीं चाहेगा। आपने एक चप्पल पहन लिया है और चप्पल को हम देख पा रहे हैं तो उसके बीच में एक बड़ा सा छेदा है और हम क्या बोलते हैं, सर हम करोड़ों का प्लान बेच रहे हैं। हम एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर डील कर रहे हैं जहां से आप अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। सामने वाला आपको देखते ही बोलेगा, पहले तू तो अपने आप अपनी हालत सुधार, तू मुझे क्या कैरियर प्लान भेजेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका शोरूम है, ये आपका शोरूम है। बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप किसी क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जब आप किसी क्लाइंट के साथ बात करते हैं, जो आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है, अगर वही मीटिंग ही खराब हो गई, मतलब पहला इंप्रेशन ही खराब हो गया, तो फिर मीटिंग कैसे पूरी होगी, मीटिंग कैसे सक्सेसफुली क्लोज होगी। इसलिए डियर फ्रेंड्स, ठीक है, आपके अंदर ज्ञान का सागर भरा पड़ा हुआ है, आपके अंदर अथाह सागर है ज्ञान का, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अगर आप दिखने में अच्छे नहीं है, आपने अच्छी वेशभूषा नहीं धारण की है, आप कल्चरल नहीं हुए हैं, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब आप क्लाइंट को फेस करते हैं, तो पहली बात ही आती है कि आप कैसे दिख रहे हैं। जब आप अच्छी गुड लुकिंग जब आप दिखते हैं तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर राम है, उन्होंने एक दुकान खोली हुई है, उन्होंने एक दुकान खुली हुई है, मतलब एक कपड़े की दुकान खोली हुई है, और उन्होंने अपने दुकान में जबरदस्त ब्रांडेड शर्ट है, उनके पास ब्रांडेड जीन्स है, ब्रांडेड डिजाइनर साड़ीज हैं, मतलब माल उन्होंने अपनी दुकान में बहुत अच्छा भर रखा हुआ है। लेकिन जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है उनकी दुकान का, वो 3rd क्लास का है। मतलब झाड़ू नहीं लगा हुआ है, पता नहीं 100 साल पुराना पंखा लटका हुआ है जो चरर चरर की आवाज कर रहा है, पूरे दुकान में जाले बिखरे हुए हैं, कुर्सियां टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई हैं, सब अस्त व्यस्त है। और इत्तेफाक से मुझे अपने लिए एक शर्ट खरीदनी है और मैंने कहा चलो आज एक शर्ट खरीद लेते हैं, तो मैंने कहा चलो आज राम की दुकान में चलते हैं। जैसे मैंने राम की दुकान की तरफ मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि यार बाहर से ही बदसूरत सी दिख रही है दुकान, तो मैं कभी भी उस दुकान में इंटर नहीं करूंगा, क्योंकि पहला इंप्रेशन ही खराब पड़ गया है। और मैं क्या बोलूंगा, चलो दूसरी दुकान में चलते हैं, भले दूसरी दुकान में कम क्वालिटी के प्रोडक्ट रखे हों। डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोलता हूं कि जैसा आप दिखेंगे ना, वैसा ही लोग आपके बारे में सोचना चालू करेंगे, जैसा देश वैसा भेष। इसलिए डियर फ्रेंड्स, हमेशा अपने पहनावे का, अपने वेश का जरूर ध्यान रखें, अपने आप को वेल मेंटेन रखें आप। और जब आप अच्छा वेश धारण करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी निकल के आएगी और लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी टीम बनेगी और एक बड़ा आप एम्पायर खड़ा करेंगे और जिंदगी में आप एक बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये सारे के सारे पॉइंट्स थे, कामयाबी कैसे हासिल करें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। और इस मेरे वीडियो को आप देखें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और बार बार इसको आप वॉच करें और अपनी जिंदगी में इन तमाम चीजों को उतारें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।